हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की बुक से चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो गाइस आज की वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी गाइस मैंने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ इनकम टैक्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कोई न्यू इन्वेंशन करना, कि कोई न्यू डिस्कवरी करना, जिससे हम नीड्स एंड डिज़ायर्स है जो वो हमारी उसे क्या कर सके, फुलफिल करें या फिर सेटिस्फाई कर सकें। अब जो इन्वेंशन करते हैं कई लोग, जैसे टूल्स हो गई, कोई मशीन्स हो गई, मटेरियल हो गई, कि न्यू टेक्नोलॉजी लाना। मान लो कोई मशीन है, वो आपका प्रोडक्ट 1 घंटे में बना के दे रही है, बट आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई, ठीक है, एक न्यू इन्वेंशन की, जिससे जो वही मशीन आपने उसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी लाई, जिसके कारण वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में या 30 मिनट में बन के रेडी हो रहा है। तो दिस इज़ नोन एज टेक्नोलॉजी। अब स्मॉल बिजनेसेस जो हैं, अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा गाइस, डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे, ठीक है, एंड प्रॉफिट ज़्यादा कर पाएंगे। नेक्स्ट है गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप स्मॉल बिजनेसेस हैं जो वो किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो करें, ठीक है। मतलब अब देखो, जो टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करने के लिए भी हमें कई सारे जो फैक्टर्स हैं उसे अपने माइंड में रखना पड़ता है। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं फॉर द स्मॉल बिजनेसेस। फर्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी टेक्नोलॉजी पे, किसी मशीनरी पे, किसी प्लांट पे, ठीक है। बेसिकली हम आपके पास ये होना चाहिए कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कितनी प्रोडक्शन आप कर रहे हो। मान लो आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो, तो मशीन या टेक्नोलॉजी जो यूज़ करोगे वो भी उस हिसाब से करोगे, ताकि वो बल्क क्वांटिटी में सामान बना पाए। ऐसा तो नहीं है वो मशीन या वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे जो स्मॉल क्वांटिटी बना पाए, है ना। नेक्स्ट है आपका फैक्टर नेचर ऑफ प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है या फिर किस नेचर का है, ठीक है। आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर डालता है आपकी सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी, किस तरीके से आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। क्या वो लेबर इंटेंसिव होगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे, ये चीज़ें देखोगे। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन में आप देखोगे कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करनी है, जिससे जो क्या कौन से प्रोसेस में आपको टेक्नोलॉजी की नीड है, प्रोडक्ट के डिज़ाइन में टेक्नोलॉजी की नीड है या नहीं है, ठीक है। उससे उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को मतलब सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। अब गाइस इकोनॉमिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर अब क्या होता है कि आप वो टेक्नोलॉजी को कंसीडर करोगे जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी, एंड आपको जो उससे प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है सोशल कंसिडरेशन। सोशल कंसिडरेशन मतलब जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे कहीं वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म तो नहीं कर रही, जो लीगल हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप देखोगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्मॉल बिजनेसेस। क्या बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के स्मॉल बिजनेसेस को। नंबर 1 है इंक्रीज प्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मशीन है वो एक प्रोडक्ट 1 घंटे में बना रही है। आपने एक बढ़िया टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर ली, ठीक है, फैक्टर्स को देखते हुए, और वही मशीन उस प्रोडक्ट को सिर्फ 20 मिनट में तैयार कर रही है। तो उससे आपका बेनिफिट है, प्रोडक्ट भी जल्दी बनेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस लेबर। अगर आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, अच्छी सारी चीज़ें होंगी, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो मास लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इससे आपकी जो लेबर की नीड है वो कम हो जाएगी। अब मान लो आपने कोई टेक्नोलॉजी ली है, उसको ऑपरेट करने वाला 1 ही पर्सन चाहिए, 2 पर्सन चाहिए। वही अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपको 50-50 100 लेबर्स चाहिए, तो उसकी नीड कम हो जाएगी, लेबर्स रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी का गाइस यूज़ करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लिविंग स्टैंडर्ड। अब गाइस अगर आप अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज कब प्रोवाइड करोगे सोसाइटी को, जब आप टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करोगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस अच्छा रखोगे, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग पैकिंग जो भी है जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे करोगे, तो अगर वो अच्छा होगा तो लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होंगी, इंक्रीज़ होंगी। नेक्स्ट है 5th वन इम्प्रूव्ड क्वालिटी। टेक्नोलॉजी से क्वालिटी तो आपके गाइस इंक्रीज़ होनी है, इम्प्रूव होनी है। वही मान लो आप पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे थे, आपका जो प्रोडक्ट है वो पुराने ज़माने का ही बन रहा होगा, बट अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उसी तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, क्वालिटी अच्छी होगी,
कस्टमर को भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है स्पीड अप द वर्क, आपका जो वर्क है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका टॉपिक सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो गाइस सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसे आप सिलेक्ट करोगे। नंबर 1 है प्लांट सिलेक्शन। प्लांट सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप सक्सेस चाहते हो अपने स्मॉल बिजनेस की। स्मॉल एंड फेलियर जो है बिज़नेस का वो मेन आपकी प्लांट सिलेक्शन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लांट सिलेक्शन करते समय आपको कुछ कंसिडरेशंस रखनी पड़ती हैं, या मतलब कोई चीज़ें आपको देख के चलना पड़ता है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कितनी आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो अपना प्लांट है वो लगाना है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स, कितने आपके पास स्किल्ड लेबर्स है, कितने आपके पास अनस्किल्ड लेबर्स हैं, उसे अच्छे तरीके से आप देखोगे कितने मेरे पास प्रॉपर लेबर रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, प्लांट की सिलेक्शन करोगे। नेक्स्ट है नियरेस्ट टू द सोर्स ऑफ मोटिव पावर। अब गाइस जिस एरिया में आप प्लांट लगा रहे हो क्या उस एरिया में पावर चीप है, सॉफ्ट वाटर है, सीवरेज डिस्पोजेबल फैसिलिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। पावर आपको चीप रेट पे मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी मेन। नेक्स्ट है नियरेस्ट टू मार्केट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। जिस जगह पे आप प्लांट लगा रहे हो क्या उस जगह पे आपको बैंकिंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, आपके नज़दीक बैंक्स हैं या नहीं है, ये चीज़ें आप देख के करोगे, क्योंकि बिजनेस एंटरप्रेनर है वो विदाउट फंड्स एंड मार्केट के ग्रो नहीं कर सकता। तो मार्केट एंड फंड्स तो चाहिए किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आप ट्रांसपोर्ट कोस्ट जिस जगह पे आपने चूज़ किया है, जिस जगह पे अपने प्लांट अपने को चूज़ किया है, क्या उस जगह पे कितनी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ रही है, क्या फैक्टर्स आपको देखने हैं, ठीक है। ये सारी आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट करना वहाँ पे इजी है, कॉस्टली है या फिर थोड़ा चीप है, उस अकॉर्डिंग आप अपना प्लांट का सिलेक्शन करोगे। नेक्स्ट है पोल्यूशन कंट्रोल, क्या वहाँ पे पोल्यूशन है या नहीं है। सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट वहाँ पे सुटेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है गाइस आपके बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ प्लांट। अगर आप गाइस प्रॉपर तरीके से अपने प्लांट की सिलेक्शन करते हो उससे आपको क्या बेनिफिट है। नंबर 1 है इट हेल्प इन सिक्योरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। आपका जो वर्क है आपके फॉर्म में अंडरटेकिंग में जो वर्क हो रहा है एकदम स्मूथली होगा, क्योंकि आपने प्लांट अच्छे तरीके से किया, आपको रॉ मटेरियल्स अच्छी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। फंड्स आप अच्छे तरीके से अरेंज कर सकते हो अपने प्लांट की जो डेस्टिनेशन आपने चूज़ की है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्जियस बिकॉज बोटल नेक्स्ट, ठीक है। ये हमें क्या करती है, अवॉइड करती हैं कॉन्जेशंस, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफेक्टिव प्लान, हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं, रैपिड मूवमेंट कर सकते हैं, जो हमारा वर्क है वो एकदम सिंपलर एंड क्लियर हो जाता है, ठीक है। और ये अगर हम अपना प्लांट अच्छे तरीके से सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं तो हमारे जो कॉस्टली चेंजेस है, मान लो हमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत महंगा पड़ना था अगर हम कहीं और जगह पे प्लांट लेते, बट अगर गाइस हमने सोच समझ के प्लांट लिया है, ठीक है, जो सारे हम कंसिडरेशन करके हमने सिलेक्ट किया है अपने प्लांट को, उससे हमें क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या होता है, जैसे कि मशीन हो गई, जैसे मशीन्स हो गई, कोई टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, ये हम इक्विपमेंट होते हैं। मतलब इक्विपमेंट के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो होता है मैन होता है, मशीन होता है, मनी होता है। अब इक्विपमेंट को सिलेक्ट करने के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, पहला होगा सेव टाइम एंड लेबर। कैसा इक्विपमेंट हम चूज़ करें जिससे हमारा टाइम भी सेव हो और लेबर भी कम हो। मान लो हम मशीन, मान लो जो हमारा पहले प्रोडक्ट बन रहा था, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसे बनाने में एक दिन में वो 10 प्रोडक्ट बन रहे थे, बट हमने एक न्यू मशीन ली, एक न्यू इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे वो एक दिन में 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और साथ ही साथ जो लेबर हम यूज़ करते थे, 10 लेबर मान लो एक दिन में यूज़ करते थे, अब वो कम हो गए, सिर्फ एक ही रह गया। वो इक्विपमेंट को बस क्या कर रहा है, कोई मशीन ले लिया, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ कर ली, ठीक है। नेक्स्ट है इससे हमारी ग्रेटर एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि अगर हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेंगे, बढ़िया इक्विपमेंट लेंगे, एक तो हमारा टाइम भी बचेगा, काम भी जल्दी होगा और एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है। और जहाँ पे जो स्किल्स हैं रिक्वायर्ड जो हमें करने हैं इक्विपमेंट को लेने के लिए, वो भी कम होंगे, लेबर हमारा कम यूज़ होगा, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बना पाएंगे और मेथड ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे होंगे, ठीक है। अगर हमने अच्छी मशीन्स ली, टूल्स लिए, इक्विपमेंट्स ली, अगर सभी चीज़ें हम बढ़िया रखेंगे, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, लेबर कम होगा, ठीक है, एंड प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हैं सिलेक्ट करने के इक्विपमेंट को। पहला है हमारी जो प्रोडक्शन है वो उसमें इंप्रूवमेंट आता है, उसके प्रोसेसेस एंड उसके मेथड्स में इंप्रूवमेंट आता है, इससे लोअर कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की, इकोनॉमीज़ है, मटीरियल हैंडलिंग है वो भी अच्छी तरीके से होती है, सेफ्टी है प्रोडक्शन की वो भी अच्छी रहती है, ठीक है, हमें कम लेबर यूज़ करते हैं, इससे पोल्यूशन एंड वेस्टेज भी क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 2 टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, पहली होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले गाइस फर्स्ट है आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप वाइड
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हो, ठीक है, स्कार्स कैपिटल को यूज़ करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम को अच्छे तरीके से करते हो जिससे आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है, ठीक है, और आप ज़्यादा क्या होते हो, लोकल रिसोर्सेज पे होते हो, डिपेंड होते हो, ठीक है। नेक्स्ट गाइज है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स का यूज़ करते हो अपना प्रोडक्शन के प्रोसेस में। इससे आपकी बेटर प्रोडक्टिविटी आती है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो लार्ज स्केल के लिए, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है आपका कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें आप मशीन्स वगैरह लगाओगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो कम आएगी, सप्लाई ऑफ जो गुड्स है वो अच्छी होगी एंड चीप रेट पे आप लोगों को प्रोवाइड कर सकोगे, ठीक है, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसको 10 लेबर चाहिए बनाने के लिए, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में क्या है, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, वो सिर्फ मशीन चाहिए उसके लिए और एक पर्सन चाहिए जो उसे ऑपरेट करे, बस, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का मतलब है जो आपके पास टेक्नोलॉजी है जो आप यूज़ कर रहे हो या फिर कोई मशीन यूज़ कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो, उसे अपडेट कर देना, मतलब कि उसको अपग्रेड कर देना, उसके न्यू वर्जन लाना, ठीक है। मान लो आपके पास मशीन थी, एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट एक दिन में बना रही थी, फिर आपने उसी मशीन को अपग्रेड किया, न्यू मशीन लेके आए जो एक दिन में 100 प्रोडक्ट बना के दे रही है। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको सेल्फ रिलायंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से बनेगा, लार्ज स्केल जो आप प्रोडक्ट है उसे बना पाओगे, है ना। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी होती है, अगर आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करवाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब फाइनेंशियल असिस्टेंट में आपकी पहली स्कीम आती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड स्कीम। जो ये स्कीम थी ये 1995 अप्रैल में ये सेटअप हुई थी एंड इसकी जो टोटल कैपिटल थी वो 2 बिलियन थी। ये इसलिए थी ताकि जो स्मॉल सेक्टर्स के जो एंटरप्रेनर्स हैं उसे मोटिवेट एंड इनकरेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, ठीक है। मॉडर्नाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी को ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प करते थे, डायरेक्ट हेल्प दी जाती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ताकि वो उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है, जिससे वो अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को उसे अच्छे तरीके से चला सकें। नेक्स्ट है ISO 9000 स्कीम। इस स्कीम के अंदर हमें मान लो अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ये स्कीम हमारी हेल्प करती थी कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ अपने स्मॉल स्केल यूनिट्स को, ठीक है। अब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी ये स्कीम, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की हेल्प की जा रही थी एंड उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता था, ISO 9000 सीरीज सर्टिफिकेट। अब गाइस कई चीज़ों में आपने देखा होगा कि ISA मार्क होता है, उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको स्टैंडर्ड्स होते हैं ISI के, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स पे अगर आप खड़े होते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो बेसिकली आपको इसमें ISO 9000 सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, ठीक है। ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती थी जिससे आप एक्सपेंसेस जैसे कि कंसल्टेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट, सर्टिफिकेट फ़ीस, ये आपको एक्सपेंसेस जो थे प्रोवाइड करती थी इस स्कीम के अंदर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फॉर टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज़। अगर आपकी टेक्सटाइल या जूट इंडस्ट्रीज़ हैं तो ये जो स्कीम थी ये आपको प्रोवाइड करती थी फंड्स। ये जो स्कीम थी ये अप्रैल 1999 में आई थी एंड जो ये पीरियड था वो 5 ईयर्स था। इसका एम था कि आप इनकरेज करें एंड मोटिवेट करें टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। इस स्कीम के अंदर 5% आपको इंटरेस्ट दिया जाता था अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि SSI यूनिट्स टेक्सटाइल के यूज़ कर रहे हो, कॉटन ग्राइंडिंग प्रेसिंग सेक्टर्स है आपका, वहाँ पे आप अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करोगे तो आपको 5% रीएम्बर्समेंट दी जाती थी इंटरेस्ट में, मतलब छूट दी जाती थी 5%। नेक्स्ट है टेनरी मॉडर्नाइजेशन स्कीम, TMS जो लॉन्च हुई थी ये जनवरी 2000 में लॉन्च हुई थी। इससे जो मॉडर्नाइज किया गया था टेनरी यूनिट्स को इंडिया में, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की थी कैपिटल सब्सिडी ताकि परचेज़ कर पाए हम मशीनरी जिससे ओवरऑल टेक्नोलॉजी की अपग्रेड हो, ठीक है। अब इसमें गाइस कैपिटल सब्सिडी दी जाती थी 30% जितनी में आपकी कॉस्ट आती थी प्लांट एंड मशीनरी की, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट स्कीम। सपोर्ट सर्विसेज में क्या था, अपटेक जो फर्स्ट स्कीम थी इसके अंदर था ये जो स्कीम थी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की एंड ये लॉन्च हुई थी आपकी इसलिए लॉन्च हुई ताकि जो ग्रुप्स हैं इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप्स हैं वो क्या जैसे कि 12 ग्रुप्स हो गए वो सिलेक्ट किए जाते थे एंड उनमें ₹117.4 मिलियन इन्वेस्ट किए जाते थे। 2001 में इन्वेस्ट किए गए थे, ठीक है। अब गाइस जो 12 तरीके की यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, पहली थी लॉक इंडस्ट्री एट अलीगढ़ UP, द नीन एंड परफॉर्मिंग इंडस्ट्री एट कानवज UP, ठीक है। ये 12 टाइप्स की जो आपकी इंडस्ट्री थी इनको
सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी और काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किया था और ₹177.4 मिलियन इन्वेस्ट किया गया था 2001 में। नेक्स्ट है आपकी टेक्नोलॉजी ब्यूरो फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। TBSC एक जॉइंट वेंचर थी जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड एशियन पैसिफिक सेंट्रल बैंक के लिए थी, जिससे जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफ़र होती थी। TBSC जो थी असिस्टेंट प्रोवाइड करती थी स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से अपग्रेड कर पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स सेंटर नेटवर्क स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो ये आपकी स्कीम थी ये अप्रैल 1997 में आई थी और ये जो स्कीम थी आपको टेक्निकल नॉलेज, पैकेज असिस्टेंट, ठीक है, आपको जो इन्फॉर्मेशन उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए चाहिए वो प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर टेक्निकल अपग्रेडेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। ठीक है। एंड इसमें आपको इसलिए की गई थी ताकि आप जो अपनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है उसे अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है। एंड इसमें जैसे आपके लेदर प्रोडक्ट्स आ गए, फूड प्रोसेसिंग आ गई, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स या कंपोनेंट या टॉयस बना रहे हो, उस चीज़ पे ये क्या होती थी, एप्लीकेबल होती थी। नेक्स्ट है स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर जो सिडबी थी उसने टेक्निकल कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथ करने के लिए प्रोडक्ट्स जैसे कि प्लास्टिक्स, फाउंड्रीज, रेडीमेड गारमेंट्स, बाईसाइकिल या उसके पार्ट्स हो गए, इस चीज़ों को क्या करने स्ट्रेंथ करने की कोशिश की थी, मतलब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। मतलब स्किल कम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन प्रोग्राम यानी कि STUP का जो मेन मकसद था वो ये था कि अवेयरनेस क्रिएट किए जाए SSI यूनिट्स में, ताकि वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाए, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर पाए, जिनकी क्या होगी, कॉस्ट कम आएगी और प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो गाइज़ ये था आपका चैप्टर स्मॉल बिजनेस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share my channel for more videos like this, and also check the link of playlist in the description box now.